नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए, जो कि रसिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस से रिलेटेड है, यानी कि उसका अपडेटेड वर्जन है। ये समझ कर चलो, खबर हमारी इम्पोर्टेंट इस रूप में भी बन जाती है कि यूक्रेन ने सीधे सीधे रूस के वर्चस्व को चुनौती दे दी है। इसलिए ये खबर हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। रूस के वर्चस्व को चुनौती, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि यूक्रेन ने सीधे सीधे पुतिन के ईगो को, यानी कि ईगो पर वार कर दिया है। मतलब यूक्रेन ने रूस के एक सबसे बड़े ब्रिज, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा ब्रिज कहलाता था। अब जब यूरोप का सबसे बड़ा ब्रिज कहलाता था तो ऑब्वियस सी बात है ना कि रूस का भी सबसे बड़ा ब्रिज होगा। तो उस ब्रिज पर यूक्रेन ने एक आतंकी हमला करवा दिया। आतंकी हमले से तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि यूक्रेन ने एक ट्रक में बॉम्ब भर कर वहां पर भेज दिया गया और एक सुसाइड बॉम्बर की तरह ब्लास्ट करवा दिया। सुसाइड बॉम्बर का तात्पर्य क्या होता है? सुसाइड बॉम्बर जिसमें एक व्यक्ति भी मौजूद होता है और उसको उसकी मौत से कोई भय नहीं होता है। अर्थात उस ट्रक में एक व्यक्ति भी भरा हुआ था जिस ट्रक में बॉम्ब भरकर जा रहे थे, और इस बॉम्ब फटने की भी टाइमिंग गजब की थी। टाइमिंग, मैं इस ब्रिज की एक खासियत अभी बता देता हूँ। इस ब्रिज का नाम है कर्च ब्रिज, ठीक है। इस ब्रिज को दो रूपों में बनाया गया है, एक सड़क मार्ग और दूसरा एक ट्रैक मार्ग, जिसपे रेलवे ट्रैक चलती है, ठीक है। रेलवे चलती है, वो ऊपर में है, और नीचे सड़कें चलती है, जिसपे सड़कें नहीं, मतलब एक सड़क बनाई गई है जिसपे ट्रक और कारें चलती है, जो कि क्रीमिया और रसिया को जोड़ती है, ठीक है। सड़क के दो भाग है, एक ट्रेन एक सड़क, जो कि ट्रक और कारें चलती है, ठीक है। अब इस बॉम्ब की फटने की टाइमिंग आप देखो, फटी कहाँ पे? सड़क पे, ट्रक से फटी। उस समय ऊपर से एक ट्रेन जा रही थी, ट्रेन में कोई व्यक्ति नहीं था, वो गुड्स ट्रेन था जिसमें सामानें भरकर जा रही थी क्रीमिया की ओर। तो उस ट्रेन में आग पकड़ ली। कैसे? बॉम्ब नीचे फटा तो ऊपर जाके ट्रेन में पकड़ लिया, जिसके कारण ट्रेन पूरी तरह से तहस नहस हो गया, जिसके कारण 3 लोग मारे गए। और एक तो सुसाइड बॉम्बर था ही, तो वो तो यूक्रेन का कोई होगा। तो इसे आतंकी रूप में माना जा रहा है। ये आतंकी रूप, मेरा मानना है कि ये जो आतंकी रूप है ये आगे चलकर कोई संगठन का रूप ले लेगी, क्योंकि आपको मैंने कई बार पढ़ा रखा है कि अलकायदा का जन्म कैसे हुआ, तालिबान का जन्म कैसे हुआ, और भी आतंकी संगठन है जिसके बारे में उसके जन्म कुंडली मैंने आपको पढ़ा रखी है। और इसी प्रकार अगर अलकायदा का जन्म हुआ है, अर्थात अगर ये युद्ध अभी नहीं रुकता है, तो एक नया संगठन बनकर तैयार हो जाएगा। हमारा मानना है कि यूक्रेन भी यही समझाना चाहता है रूस को कि अगर तुमने अभी इस युद्ध को नहीं रोका तो ऐसी आतंकी घटना तुम्हें बार बार देखने को मिलेगी, और इससे एक संगठन का निर्माण होने की आशंका लगाई जा रही है। तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बता दिया कि इस हमले से 3 लोगों की जान गई। एक सुसाइड बॉम्बर की तरह इसे आतंकवाद का रूप दिया गया। इसे यूक्रेन में बहुत ज्यादा खुशी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो घटना है ये पुतिन के जन्मदिन के एक दिन बाद की है। यानी कि ये घटना कब की है? शनिवार की घटना है, लेकिन शनिवार से एक दिन पहले शुक्रवार को पुतिन का जन्मदिन था। अब पुतिन के जन्मदिन के एक दिन बाद ये घटना हुई, तो यूक्रेन के लोग क्या कर रहे हैं पता है? अपनी फोटो खींच रहे हैं, बैकग्राउंड में इस ब्रिज की पिक्चर डाल रहे हैं और कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे पुतिन, गिफ्ट फॉर यू। यानी कि तुम्हारे लिए एक गिफ्ट हमने दे दिया। पुतिन के जन्मदिन के बाद आया, यानी कि पुतिन का बर्थडे गिफ्ट के तौर पर इसे यूक्रेन के लोग देख रहे हैं, ठीक है। हालांकि इससे पुतिन बाबा को कुछ खर्च, मतलब ज्यादा खर्चा होने वाला नहीं है, क्योंकि ब्रिज टूटा है। पूरा ब्रिज तो नहीं टूटा है ना, ब्रिज की लंबाई 19 किलोमीटर है, तो 19 किलोमीटर की ब्रिज तो थोड़ी ना टूटी है एक पार्ट। जैसे कि मैंने बताया एक रेलवे ट्रैक है, एक सड़क ट्रैक है, तो सड़क में भी 4 लाइन्स है, तो 4 लाइन्स का एक पार्ट टूट चुका है, रेलवे ट्रैक चालू है, बाकी सारी चीजें सही है। अब सवाल बनता है कि ये न्यूज सुनकर तो पुतिन बाबा घबरा गए होंगे। पुतिन बाबा अब बोलेंगे सीधा हम जाएंगे अब परमाणु बम फोड़ेंगे। कुछ नहीं, पुतिन बाबा की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। पुतिन ने बस इतना कहा है कि ये रोड को फिर से चालू कर देंगे, यानी कि हम इसे फिर से रिपेयर कर देंगे। जो सड़कें अभी ठीक है वहां से कारें भेजे, ट्रक भेजे, और रेलवे ट्रैक में कुछ हुआ, प्रॉब्लम तो हुआ नहीं है, हमारी बस ट्रेन ही जली है ना, तो दूसरा ट्रेन उतारिए, बाकी इस चीज को चालू रखिए।
और पुतिन बाबा ने एक बात और कही है, क्या कही है? उन्होंने कहा है कि हम पहले घर की भेदियों को ढूंढेंगे, फिर कोई निर्णय लेंगे। यानी कि पुतिन बाबा निर्णय तो जरूर लेंगे, लेकिन उनका कहना है कि पहले हम घर की भेदियों को ढूंढेंगे। कैसे? कैसे कि यूक्रेन ने रूस के वर्चस्व को चुनौती दी है। इसका तात्पर्य क्या है? क्योंकि यूक्रेन ने उस स्थान पर इस बॉम्ब ब्लास्ट करवाया है जो कि रूसी प्रभुत्व वाला क्षेत्र था, और इसे ना ही हवाई अड्डे से भेजा गया और ना ही कोई शिपयार्ड से भेजा गया, ड्रोन से भेजा गया। इसे भेजा गया एक ट्रक के माध्यम से जो कि सड़क मार्ग से आए हुए थे। तो पुतिन बाबा को लगता है कि कोई है जो कि यूक्रेन की मदद कर रहा है ऐसे आतंकी हमले करवाने में। इसलिए पुतिन बाबा ने कहा है कि हम घर की भेदियों को ढूंढेंगे, उसको मारेंगे, उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। लेकिन पुतिन बाबा कोई निर्णय जरूर लेंगे। हो सकता है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल ना करे और तेजी से यूक्रेन पर हमला बोल दे, कुछ इस प्रकार का निर्णय ले सकते हैं। ये आने वाला समय बताता है कि पुतिन बाबा क्या करेंगे। तो सारी चीजें मैंने बता दी। कर्च ब्रिज के बारे में आप कुछ बातें जान लो। कर्च ब्रिज क्या है? ये यूरोप का सबसे बड़ा ब्रिज है, अर्थात रशिया का भी सबसे बड़ा ब्रिज है। और ये जो ब्रिज है ये सी ऑफ अजोव, यानी कि नॉर्थ में सी ऑफ अजोव है और साउथ में ब्लैक सी है। इन दोनों को जो जगह जोड़ती है उसका नाम है कर्च स्टेट। स्टेट यानी कि दो समुद्रों को जोड़ने वाली स्थान, तो कर्च स्टेट। अब कर्च स्टेट के ऊपर से गई हुई ये ब्रिज जो कि रसिया और क्रीमिया को जोड़ती है, इसे 2015 में बनाया गया था। 2015 में ही क्यों? जब रसिया ने यूक्रेन की क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा किया था 2014 में, 2015 में इन दोनों के बीच संधि हुई थी। तो रूस ने क्या किया? रूस ने क्रीमिया को अपने रूस में जोड़ने के लिए एक ब्रिज का निर्माण किया जिसका नाम कर्च ब्रिज रखा गया, और ये 2018 में बनकर तैयार हो गया। 3.6 बिलियन डॉलर की ये ब्रिज की आवंटन किया गया था, यानी कि 3.6 बिलियन डॉलर में ये ब्रिज बनाया गया। इसका तात्पर्य है कि 21,000 करोड़ में ये ब्रिज बनाया गया, जिसकी लंबाई 19 किलोमीटर है। ये ब्रिज किसको किसको जोड़ती है? क्रीमिया और रसिया को जोड़ती है। और किसके ऊपर से पार हुई है? तो स्ट्रेट, ये कर्च स्टेट से पार हुई है, जो कि सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को जोड़ने वाली स्टेट है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता ही रखी है। यूक्रेन क्राइसिस के बारे में मैंने कई बार डिस्कस कर रखा है। फिलहाल के वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि रूस ने यूक्रेन के 15% हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जो कि 4 राज्य थे। उसके बारे में मैंने कई बार चर्चा कर रखा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।